Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, children, today I am going to teach you your English chapter, and the name of your chapter is The Tailor and His Friend. So, basically, children, in this story, there was a tailor and his friend, and the name of the tailor is Kalu, and his friend is an elephant. Okay, Kalu was a tailor and he had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for the children. Appu was an elephant and he was his best friend. Kalu gave him many nice things to eat, but one day Kalu wanted to play a trick. He didn't give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. After some days, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere, and Kalu's all new clothes became wet. And then Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." And Kalu said, "I am sorry, Appu, let's be friends again." And Kalu and Appu became good friends again. So children, this is the summary of this story. Kalu. Okay. So now I am start reading your chapter. You have to pay attention on this video and try to understand the story. Okay children. So now I am start reading. Kalu the tailor had a shop near the river. In this story, the name of the tailor was Kalu. Tailor means दर्जी. कालू क्या है? एक टेलर है जिसकी शॉप, जिसकी दुकान कहाँ है? नदी के पास है. He made colorful pants and shirts for children. चिल्ड्रंस मीन्स बच्चे. तो वो बच्चों के लिए रंग बिरंगी पैंटें और कमीज़ें बनाता है. कालू जो आपका दर्जी है, उसकी दुकान नदी के पास है और वो बच्चों के लिए रंग बिरंगी पैंटें और कमीज़ें बनाता है. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. अप्पू जो कि एक हाथी है, वो कौन है? कालू का दोस्त है. जो टेलर है कालू, वो अप्पू उसका क्या है? दोस्त है. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. अप्पू हर रोज़ उसकी दुकान पर आता था. कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. और कालू उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देता था. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, कालू जो टेलर है वो अप्पू को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है. वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन कालू को एक मस्ती सूझी, एक मजाक सूझा. उसने क्या करा? ही डिडंट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट. उसने अप्पू को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया. ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड pricked अप्पू's trunk. उसने अपनी सुई निकाली और अप्पू की सूंड पर चुभा दिया. नीडल मीन सुई. जो कपड़े सिलने की सुई होती है, उसने अप्पू की ट्रंक मीन सूंड पर चुभा दिया. अप्पू रैन अवे इन पेन. और अप्पू दर्द में कराहता हुआ वहाँ से भाग गया. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, वो उसकी ट्रंक में क्या कर रहा है? नीडल को प्रिक्ट कर रहा है, चुभा रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन के बाद अप्पू नदी
के पास आया और उसने अपनी सूंड पर खूब सारा पानी भर दिया। He reached कालू's shop and threw water everywhere। और वो कहाँ पहुँच गया? कालू की शॉप पर, कालू की दुकान पर पहुँच गया और उसने उसकी दुकान पर चारों तरफ पानी स्प्रेड कर दिया, पानी फेंक दिया। All the new clothes became wet। और वहाँ पर जितने भी नए कपड़े थे वो सारे के सारे गीले हो गए। वेट मीन्स गीले। अप्पू shook his trunk and said, "An elephant never forgets।" अप्पू ने अपनी सूंड को हिलाया और क्या कहा? An elephant never forgets। एक हाथी कभी भी कुछ नहीं भूलता। कालू said, "I am sorry अप्पू।" कालू ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अप्पू। Let's be friends again। चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। कालू एंड अप्पू became good friends। कालू और अप्पू फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। Okay children? So children, this is your story, The Tailor and His Friend। इस कहानी में कालू एक दर्जी है और अप्पू यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि एक हाथी है। तो कालू की जो शॉप है वो नदी के पास है और कालू बच्चों के लिए कलरफुल पैंट्स और शर्ट्स बनाता है। अप्पू उसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि एक हाथी है और अप्पू हर दिन उसकी शॉप पर आता था। एक दिन कालू को क्या हुआ? एक मजाक सूझा, एक मस्ती सूझी। उसने अपनी जो सुई है वो अप्पू की सूंड पर चुभा दिया। अप्पू हर दिन उसकी दुकान पर जब आता था तो वो उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देता था, लेकिन एक दिन कालू को मजाक सूझा। उसने क्या करा? अप्पू को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उसकी सूंड पर अपने कपड़े सिलने वाली सुई चुभा दी और अप्पू वहाँ से दर्द में कराता हुआ चला गया। 2 दिन के बाद अप्पू नदी पर आया और उसने अपनी सूंड में खूब सारा पानी भर दिया और फिर वो कालू की दुकान पर गया और उसने सारा का सारा पानी कालू की दुकान पर छिड़क दिया, चारों तरफ फेंक दिया। इससे कालू की दुकान पर जितने भी नए कपड़े थे वो सारे के सारे गीले हो गए। उसके बाद अप्पू ने अपनी सूंड को हिलाया और कहा कि एक हाथी कभी भी कुछ नहीं भूलता। तो उसकी बात को सुनकर कालू ने उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो अप्पू, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। और कालू और अप्पू फिर से अच्छे दोस्त बन गए। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर स्टोरी, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। I hope you like this video and you understand your chapter very clearly. If you like this video, please subscribe our channel. Thank you so much for watching this video. Thank you children. Bye bye.